नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। कहने का मतलब कि ये है क्लास 12th का बायोलॉजी का ओरिजिनल पेपर जो कि हम करने जा रहे हैं। अगर आप इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो पक्का कह रहे हैं, अगर जितना करवा रहे उतना कर लीजिएगा तो गर्दा उड़ा जाए एग्ज़ाम में। तो जी अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम करवाएंगे क्वेश्चन अपने मन में मतलब अपने मन में क्या करेगा याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर याद है तो बढ़िया है। इसमें मैं क्या किया हूँ कि पहले टिक आउट कर दिया हूँ, फिर आपके लिए पीडीएफ तैयार किया हूँ, ठीक है ना, पढ़ाने के लिए। इसमें क्वेश्चन में टिक आउट है, ठीक है ना। देखिएगा कि आपको कितना याद था पहले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार हैं तो जान रहे हैं ना कि लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ये हमारा होता है गुरु दक्षिणा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि निम्नांकित में से कौन सा परम कूट है। तो कौन है, तो आपका ऑप्शन हो जाए सी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। AUG तथा GUG, तो क्या है परमकूट है, ठीक है। वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएशन कॉर्डन। तो कौन है AUG एंड GUG, ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे मैं टिक आउट करके रखा हूँ क्वेश्चन को ताकि अच्छा रहे आपके लिए भी देखने में। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या यहाँ पे बता रहा है कि पूछ रहा है कि पश्चिम तथा तलियों का डैना है कैसा होता है, असमजात होता है या फिर अवशेषी समजात या फिर अवास्टिक होता है, कैसा होता है। तो आपका होता है एनालॉग होता है, ठीक है ना, यानी कि आपका असमजात हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वही यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाइज आर, तो एनागोलस होता है, ठीक है ना, एनालॉग्स होता है, ठीक है, एनालॉग्स ऑर्गन होता है, ठीक है। अब देखिए, ईस्ट में प्रजनन पूछा है कि ईस्ट में प्रजनन होता है किस विधि से होता है। तो आपका होता है मुकुलन विधि से, ठीक है, बर्डिंग विधि, ठीक है ना, यानी कि बर्डिंग होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट ऑकर्स बाय मीन्स ऑफ बर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। अब 4 क्या कह रहा है, RNAi का प्रयोग किस पौधों में कीट को नियंत्रण करने के हेतु किया जाता है। तो किस में, तो कहता है तंबाकू को, ठीक है ना, तंबाकू के लिए, ठीक है। तंबाकू क्या होता है, कैंसर का भंडारा होता है ठीक है ना, उसको नियंत्रण करने के लिए RNAi का यूज किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जल धारण क्षमता निम्नांकित में से किसका गुण है। तो किसका है, तो यह है मृदा का, मिट्टी का, ठीक है ना। वही यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन इंग्लिश में है। देखिए पढ़ लेते हैं ताकि आप भी बढ़िया से मतलब कि पढ़ना भी आप मतलब कि पढ़ना भी सीख लीजिए, है ना, कि क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे ये दोनों मीडियम है, दोनों मीडियम के लिए सही रहेगा ये, देख रहे हैं तो। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, तो सॉइल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इंग्लिश हिंदी में रहने से फ़ायदा ये होता है कि दोनों का हो जाता है, और थोड़ा बहुत इंग्लिश अभी भी अगर आपको जानकारी है तो बढ़िया बात है। वैसे क्योंकि देखिए आप जो एग्जाम दें इंग्लिश का, उसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा मतलब इंग्लिश रहता है, तो मतलब ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आपको जाना है, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। बाकी देखिए 6 वाला, आप देखिए अब निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम चिपचिपे सिरे उत्पन्न करता है। तो कौन करता है, तो ये करता है आपका इको आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यही यहाँ पे दिया लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस स्टिकी एंड, स्टिकी मतलब चिपचिपा होता है, तो इको आ रहा है, ठीक है ना। लेडिंग को स्कार निम्नांकित में से किसका स्रावी स्रोत है। तो किसका है बाबू, तो यह है एंड्रोजन का, ठीक है। चलिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेडिक सेल्स और द सेक्रेटरी सोर्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसका, तो एंड्रोजन का, ठीक है। सारा ऑप्शन पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि उतना टाइम नहीं है आपके पास कि इतना फालतू सुने, और अच्छी बात ही नहीं है इतना ऑप्शन पढ़ क्या करिएगा। साफ साफ सिर्फ हमको सीखना तो है। देखिए, अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, अनुगित अगुणित गुणसूत्र होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैप्लॉइड, ठीक है ना। बहुत इंग्लिश बहुत आसान होता है, हिंदी थोड़ा सा टफ होता है बोलने में। तो वही, तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम इज फाउंड इन किस में, तो गैमेट में, ठीक है, यानी कि युग्मक में आपका, ठीक है ना। चलिए, जिसको इंग्लिश से डर लगता है याद रखिएगा, इंग्लिश बहुत सरल है पर हिंदी ना बहुत ही हार्ड होता है। तो देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा क्राइजीन फसल को छेदक से ज़्यादा है? तो कौन कौन सेव करता है, कौन प्रोटेक्ट करता है? तो आपका करता है क्राई फर्स्ट एवी, ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं करना था, ये करना था, ठीक है ना, क्राई फर्स्ट एवी, ठीक है ना, याद रखिएगा सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ओरिजिनल क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही भाई, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में ईस्ट किसका मुख्य स्रोत है? तो किसका है? तो आपका है विटामिन सी का, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ईस्ट इज द मेन सोर्सेस ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, तो आपका विटामिन सी। नाउ हियर इज द 11th क्वेश्चन। द्वितीय सेचन की क्रिया किन की विशेषता है? तो किन की विशेषता है? तो आपका है आवृत बीजीय, ठीक है ना, यानी कि आपका सी हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका? तो एंजियोस्पर्म का, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म, ठीक है। आगे बढ़िए 12 देखिए, पुष्पासन का पुष्पासन किस फल का खाया जाने वाला भाग है? तो किसका है? तो सेब का भी होता है और नाशपाती का होता है, पर लीची का आप बीज नहीं खा सकते हैं, तो यानी कि आपका बी और सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे वही लिखा हुआ है यहाँ पे, थैलमस इज इडेबल पार्ट ऑफ विच फ्रूट, तो आपका एप्पल एंड पियर हो जाएगा। चलिए अदरक में कायिक प्रवर्धन किन के द्वारा होता है? किन के द्वारा होता है बाबू? तो आपका होता है परकंद द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है? अनुवादन की क्रिया वास्तव में है, तो क्या है? तो ये आपका रियली में क्या है? देख तरह का प्रोटीन संश्लेषण है, ठीक है। और इंग्लिश में लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज एक्चुअली, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब देखिए डीएनए प्रतिकरण के दौरान पश्चगामी सूत्र का निर्माण कैसे होता है? तो कैसे होता है? तो आपका होता है ए और बी, यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि आपका छोटे खंडों में भी होता है और असंगत में होता है, ठीक है ना, नहीं सॉरी असंतत में होता है, ठीक है ना, यहाँ पे तम हलंत लगा हुआ है। बोल ना हिंदी बहुत ही कड़ा सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में कितना आसान है लिखा हुआ है, आपको देखिए क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन लैगिंग एंड स्ट्रैंड इज फॉर्म इन व्हाट वे, तो आपका हो जाएगा इन शॉर्ट सीक्वेंट्स और डिसकंटिन्यूसली, ठीक है ना। आगे बढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तांबा उत्सर्जन करने वाला आईयूडी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है हीरो? मतलब कि बच्चा बच्चा बच्ची जो भी देख रहे हैं, तो कौन सा है? तो आपका है मल्टीलोड 375, ठीक है, आपका सी हो जाएगा। हमने मारा इंग्लिश वाला पर टिक, क्योंकि बहुत ही इंग्लिश बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इजी होता है। अब देखिए अजनिक संवर्धन क्या है? तो क्या है? तो आपका क्या है? जीन संवर्धन है, उत्तक संवर्धन है, या फिर बिना पोषक पदार्थ के समाधान है, या फिर बिना संदूषण के संवर्धन, तो आपका है बिल्कुल डी करेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना, बिना संदूषण के संवर्धन, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा आंशिक जड़ परजीवी है? आंशिक जड़ परजीवी पूछा गया है, आंशिक जड़ परजीवी, तो कौन है? आपका चंदन, ठीक है। चंदन नाम नहीं, जैसे कि मेरा नाम चंदन है, तो हम नहीं है, मतलब पौधा के बात हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? विच अमोंग द फ्लोइंग इज पर्सिल रूट पैरासाइट, तो आपका सैंडल हो जाएगा। सैंडल मतलब चंदन होता है, एक सैंडल होता है पहनने वाला अब पूछा गया यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका है किसके लिए? तो बाघ के लिए है, ठीक है, टाइगर के लिए। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे टिक आउट तो किया हुआ है। चलिए यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर टाइगर, ठीक है, इट्स टाइगर। चलिए अरे भैया कहाँ उड़ रहे हो, सही से रहो जरा। देखिए यहाँ पे हम लास्ट करते हैं, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन ही करते हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर बताइएगा कि हाँ सर आगे जो क्वेश्चन है 80 करवा दीजिए, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। पसंद आएगा तो जरूर कमेंट करिए कि हाँ सर आगे हमको भी बहुत ज़रूरी है कराना, मतलब कि मेरा बहुत ज़रूरी है, अच्छा क्वेश्चन है, लड़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी हम आपको दे रहे हैं विश्वास है, जो 20 क्वेश्चन कराए ना इसमें 20 में 2-3 आराम से नंबर करेगा,
नो टेंशन दम, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आज का लास्ट क्या रखते हैं, शुक्राणु में एक्रोजोम भाग में रहता है तो क्या रहता है, तो आपका रहता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रहता है, ठीक है ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रहता है, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है एक्रोजोम इज स्पर्म प्रोसेसेस, तो क्या होता है आपका क्या होता है, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स, ठीक है। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। और आगे सर देखिए यहाँ पे 21 आगे भी है, हम अभी में पूरा करवा देंगे 100 क्वेश्चन। आपका रिस्पांस कैसा रहता है बस आप हमें कमेंट करिए, क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन आपको कन्फर्म लड़ेगा, ये मेरा भविष्यवाणी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।